हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। तो आज का जो व्लॉग है वो शूट हो रहा है सीधा ही ट्रेन से। तो आज हम जा रहे हैं मेरे दादी घर और हमारे साथ देखो कौन जा रहा है, नौशिता। तो इसको बस ट्रेन में आते ना पानी की बोतल नजर आ गई है, तो अब इसने पानी ही पी। अब बिट्टू पहली वो जा रहा है ट्रेन में। हाय हाय स्माइल। नरा वाओ, नरा वाओ। मम्मी का ट्रेन के सफर का ना ऑल टाइम ये काम है मम्मा। हर बारी तो ही आई कर दे क्यों बाय। अच्छा लगता है। ओ तेरी बात नहीं सुनती। नाखून को लगाऊं फिर रहने दे। नाखून को चोड़ा नहीं थे। ट्रेन में इतने सारे लोग देख के तो नोरा को देखो भाई, उसका तो कहना था एक बार मुझे छोड़ के तो दिखाओ, फिर देखो तुम्हें पूरी ट्रेन में ना दौड़वाया तो मेरा नाम भी नोरा नहीं। और मैंने भी इसे पंजे में जकड़ा, मैं कहा तू जाके तो दिखा मुझे। और ये इतना चिढ़ रही थी ना कि तू मुझे छोड़। और उसको मैं दिल बहलाने के लिए उसको ऐसे जंपिंग करवा रही थी कि इसका मूड थोड़ा स्विंग हो और भूल जाए। और देखो बाहर मेरे को ट्रेन का सफ़र इसीलिए इतना अच्छा लगता है कि वहाँ से जो व्यू नज़र आता है ना, मेरे को बहुत सुंदर लगता है और कंफर्टेबल भी लगता है मेरे को ट्रेन। मुझे ना बस में थोड़ा ऐसे ही ये ट्रेन बेस्ट है। और देखो मेरी गोदों में कौन है, नोरा सेठ। ये तो बस थोड़ी सी मस्ती करके उसी टाइम सो गई, क्योंकि उसे ना ट्रेन में लग रहे थे झूले। फिर अब हम पहुँच गए हैं पठानकोट। और देखो नोरा को कितना कहती, सारे रह गए, मेरी नानी भी रह गई। फिर हम बैठे बस में, क्योंकि आगे का सफ़र जो है वो बस में। फिर हमने लेनी छोटी टॉय ट्रेन। और देखो ये पहुंच गए हम नूरपुर रोड। और यहाँ पे भी नोरा की मस्ती ना, सबको हाथ छुड़वा के भाग रही थी कि भाई मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे खेलना है यहाँ पे। और उसकी मम्मी बेचारी लगी पड़ी है उसके पीछे पीछे करने, और उसको कह रहे हैं धूप लग रही है पुत्र इधर आ जा। वो कहाँ मानती है भाई, मुझे छोड़ो। ये रही हमारी टॉय ट्रेन। इसमें एक और आएगी जो इस छोटे से ट्रैक पे आएगी, वहाँ बैठेंगे। फिर हमने वहाँ पे खाया, जो घर का लाया हुआ हमारा खाना था हमने वही खाया। और हम लाए थे घर से आलू की सब्जी बना के, जो कि मैंने ऑफकोर्स मैंने बनाई थी, मैं बहुत यम्मी बनाती हूँ। और देखो ये ट्रैक कितना छोटा है भाई, इतना छोटा। पहले हम इतनी बड़ी ट्रेन में बैठ के, अब हम छोटी सी टॉय ट्रेन में बैठ के जाएंगे जो पहाड़ों को ऐसे चीरती हुई जाएगी बड़ी धीरे धीरे। मुझे बहुत मज़ा आता है इस ट्रेन में भी। और देखो कितनी सुंदर कलाकारी करी हुई है ना इस ट्रेन में, बहुत सुंदर, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और नौशिता ने इस ट्रेन में जो मस्ती की है भाई साहब ना, वो देखना तुम। क्योंकि इस ट्रेन में ना जो विंडोज़ हैं वो भी पूरी ओपन होती हैं। तो नौशिता ने इसका इतना फ़ायदा उठाया भाई, क्या ही बोलूँगी। और देखो पहले तो इस बंदी ने ट्रेन में बैठने का नाम नहीं ले रही थी, कहती मैं तो ट्रेन में बैठूंगी नहीं, मुझे तो बाहर ही घूमना है। फिर उसके बाद आते ही ट्रेन में इसने पिया दूध, क्योंकि इसे लगी थी भूख बहुत तेज़। और इसने पहले मेरे पास दूध पिया। फिर इसके ना नाटक कितने ज़्यादा हो गए, जैसे जैसे बड़ी हो रही है उतना नटंकी। फिर उसके अपनी मम्मी के पास पीना, भाई सबके पास थोड़ा थोड़ा टाइम। और नाउ फाइनली वी आर रिच।
तो अब हम पहुंच गए हैं अपने स्टेशन नगरोटा सूर्य। और मम्मी की खुशी देखो भाई, मम्मी ससुराल आके इतना खुश होते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। और आज नोरा भी बहुत खुश है। यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि भाई साहब क्या ही बताऊँ, सब लोग बस पानी की टंकी के पास खड़े थे। और ये हमारी ट्रेन जा रही है आगे, बाय बाय ओए। और ट्रेन देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। फिर उसके बाद नोरा ने मस्ती करी है ना भाई, ये लड़की नहीं सुधरती, इसने इतनी मस्ती करी मम्मा के साथ अपने। देखो इसको, इसकी मम्मी आई पीछे और ये लगी भागने। तो फिर पापा ने करी हम लोगों के लिए कार घर तक पहुंचने के लिए। और भाई साहब गर्मी ने करा बुरा हाल, हालो बेहाल। तो उसके बाद हम बस यही सोच रहे थे कि फटाफट से अब चल दो, अब तो ज़रा सी भी वेट नहीं होती। और ये सोच रहे फ़ोटो खींच रहे, भाई वीडियो बना रही हूँ। तो भाई अब हम पहुंचने वाले हैं अपने दादी हाउस, हमारा घर। और ये देखो ये हमारे खेत। और उसमें देखो कितने सुंदर सुंदर लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं ना। यहाँ आके थोड़ा सुकून तो मिलता है, क्योंकि वहाँ जैसी ना शहर जैसी भीड़ भाड़ और गाड़ियों की आवाज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होती भाई। यहाँ पे इतनी शांति होती है ना, इतनी ज़्यादा शांति। यहाँ लोग जल्दी उठते भी हैं और जल्दी सो भी जाते हैं, क्योंकि इतनी शांति में तो इतना सुकून और सेहत भी तंदुरुस्त। और ये रहा हमारा मंदिर। तो ये देखो नोरा, दीदी, मम्मा, पापा सारे जने उतर गए हैं अपनी गाड़ी से और अपना सामान निकाल रहे हैं। और ये हमारा मंदिर, इसमें हम आते टाइम और जाते टाइम जय ज़रूर करते हैं। तो ये शिव जी का मंदिर है और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। और नौशिता भी कहती है पहले, सबसे पहले मैं ही जय करूँगी, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे ना चलेंगे आगे। और ये देखो बाढ़, इसको कहते हैं बाढ़, जो साथ में बाउंड्री करी हुई है ना। और ये हमारे खेत जो कि बहुत सुंदर अभी खाली हैं, अभी इसमें कुछ भी बिजाई नहीं हुई है। और ये रास्ता देखो भाई, इतनी सरकारें आई हैं, रास्ता तो ठीक करवा दो। और पीछे देखो कौन आ रहा है, नौशिता और उसकी मम्मी, मेरे मम्मा और पापा।
हम सामान उठा के चल दिए अपने घर। दीदी कितनी खुश है देखो। फिर उसके बाद ये रहा हमारा घर, जो कि थोड़ा सा कच्चा है और ये मिट्टी का बना हुआ भाई साहब, पूरे का पूरा मिट्टी का बना हुआ है और इतना ठंडा होता है ना ये रूम। और सबसे पहले हम जा रहे हैं अपनी माता जी को जय जय करने। फिर उसके बाद मैं और नौशिता तो ना सो गए थे, एक हमने अच्छी सी नैप ली और अब ये मैडम उठ गई है और अब इसको करनी है मस्ती। अब तो इसे कोई नहीं रोक सकता, इसकी बिल्कुल बैटरी चार्ज हो चुकी है। और उसके बाद उठने के बाद हमें मिली चाय, चाय के साथ मिले फेवरेट स्नैक्स, ताई जी के हाथ के बने हुए ये पकोड़े। भाई ताई जी इतने टेस्टी बनाती हैं, ये राइस के बने होते हैं। और जो ये आम है ना, इसका बनेगा आम पाउडर, मुझे क्या कहते हैं, आमचूर पाउडर। और उसके बाद फिर हम गए अपने खेत में, जहाँ हम बच्चों के साथ करी थोड़ी बहुत ही मस्ती। और ये रहा हमारा पक्के वाला घर। फिर मस्ती करने के बाद हमने करी जय जय, ये हमारी माता जी हैं, वहाँ पे हमने जय जय करी। उसके बाद हमारे साथ एक छोटू सा बेबी भी तो आया था ना, तो उसके लिए चटरम पटरम लेने के लिए हम जा रहे हैं दुकान पे, जो कि बहुत दूर है। ये गांव है ना, गांव में इतनी शॉप्स होती नहीं है, तो फिर हम चल दिए। ये पार्क है साइड में जहाँ पे खेल सकते हैं, पर अभी कोई नहीं आया था क्योंकि इतनी धूप थी। और फिर मैं और पापा गए थे स्नैक लेने। पापा भाई नोरा की हर जिद पूरी करते हैं, वो तो उसको तो मतलब जरा सा भी ऊँ भी नहीं करनी चाहिए। जैसे उसने ऊँ करी, पूरे के पूरे घर की क्लास लग जाती है कि ये रोई तो रोई क्यों, ये बताओ पहले। तो फिर भाई हम तो डर के रहते हैं कि जब नाना और दोती दोनों इकट्ठे हैं ना, ये देखो आपका कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है, ये हमारा गांदला। और हम पहुंच गए हैं अपने खेतों के पास। और ये देखो सूर्य देवता जी बस जाने की तैयारी कर रहे हैं और गौ माता जी घास चल रही है और गांदला और आपका कड़ी पत्ता। और ये देखो चटरम पटरम हमने खाना शुरू करा। फिर उसके बाद ये ताई जी बैठे हैं जो कि टमाटर को पील कर रहे हैं। और आज की रात का डिनर की जिम्मेदारी दी गई है मास्टर शेफ नन्ना सेठ को, मतलब मुझे। आई एम, मेरे घर का नाम है ये। तो अब देखो मैं यहाँ पे, मेरे को ताई जी सारा सामान निकाल के दे गए हैं। बोलते ये सारा सामान पड़ा, ये प्याज है, ये टमाटर है, मसाले हैं, चिमटी है, सारा सामान यहाँ रख गए हैं। और ये देखो हमारी चूल जिस पे हम खाना बनाते हैं, लेकिन अभी कोई मेरे पास ना हिम्मत नहीं है। और ये देखो ऊपर सारा ये लक्कड़ की बनी हुई रसोई, ये लक्कड़ हमने स्टोर करके रखी है ताकि जलाने के काम आए अगर बारिश हो जाए तो। ये बर्तन रखने का थोड़ा सा अलमीरा बनाई। और देखो अभी मैं ना खाना बनाया इतना यम्मी, और अभी इसे खा लेते हैं फटाफट से क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। खाना खाने के बाद हम बाहर ऐसे मंजे लगा के सो रहे थे, जिनमें सोने में इतना मज़ा आता है ना भाई साहब, क्या ही बताऊँ। नोरा और उसकी मम्मी सो रही थी अंदर और बाकी सारे हम बाहर ऐसे फराटा लगा के, और उसके आगे गांव की मज़े वाली नींद, देसी नींद ले रहे थे, जो कि इतनी मस्त आती है ना भाई साहब। और अब मिलेंगे आपको कल से, बाय बाय।